नमस्कार बच्चों। सुदामा चरित की इन पंक्तियों में हम देखते हैं कि अपनी ये सांस्कृतिक परंपरा है कि जब भी हम किसी के घर भेंट करने के लिए जाते हैं तो हम उनके लिए कुछ ना कुछ उपहार स्वरूप अवश्य लेकर जाते हैं। ये भारतीय सांस्कृतिक परंपरा है और साथ ही इन दोहों में सुबुद्धि जी ने या हम कहें कि कवि ने इस बात का भी उल्लेख किया है कि सबसे पहले कोई भी कार्य प्रारंभ करने से पहले हम श्री गणेश भगवान का स्मरण करते हैं, जिससे कि हमारा कार्य निर्विघ्न समाप्त हो और हमें सफलता प्राप्त हो। तो यहाँ पर कवि ने उस परंपरा का भी उल्लेख किया है जो भारतीय समाज में अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर सुबुद्धि जी जब ये सुनती हैं कि सुदामा जी ने अपना मन बना लिया है कृष्ण के पास जाने का, तो यह सुनी के तब ब्राह्मणी गई पड़ोसिनी पास। तो यह सुनते ही कि सुदामा जी कृष्ण के पास भेंट करने हेतु तैयार हो गए हैं, तो वे पड़ोसन के पास जाती हैं। पाव सेर चाउर लिए आई सहित हुलास, और उल्लास के साथ, अत्यंत प्रसन्नता के साथ वो पाव भर चावल लिए हुए आती हैं और वो चावल कृष्ण को भेंट देने के लिए अपने पति के दुपट्टे से उस खूंटे से कोने से उसको बांध देती हैं और सिद्धि करी गणपति सुमरी, और कहती हैं कि हे प्रिय, अब आप इस कार्य को सिद्ध करिए, और अर्थात कृष्ण के पास भेंट करने के लिए प्रस्थान करिए जाइए, और सिद्ध करने से पहले गणपति सुमिरी, आप सबसे पहले भगवान श्री गणेश का स्मरण करिए। तो भगवान श्री गणेश का स्मरण करके इस कार्य को सिद्ध करते हुए और बांधी दुपट्टिया खूंट, और अपने दुपट्टे के खूंट से उन्होंने भेंट देने के लिए वो पाव सेर चावल भी बांध लिए। मांगत खात चले तहाँ मार्ग बाली पूट, इस प्रकार सुदामा जी मार्ग भर खाते चलते हैं, मांगत खाते लोगों से, जहाँ कहीं भी खेतों में चने बाली मार्ग में मिलते हैं, मांगते खाते हुए इस प्रकार अपना रास्ता तय करते हैं। 3 दिवस चली विप्र के, इस प्रकार ब्राह्मण देवता को चलते चलते 3 दिवस हो जाते हैं। दुख ही उठे जब पाँव, और चलते चलते जब उनके पाँव में दर्द होने लगता है, तब एक ठौर सोए कहूँ घास पयार बिछाए, तब एक ठौर, एक स्थान पर घास और पयाल का बिछौना बिछाकर वे उस पर सो जाते हैं। अंतर्जामी आपू हरि जानी भगत की पीर, और वो अंतर्यामी परमात्मा श्री कृष्ण तो अंतर्यामी हैं, अपने आप ही भक्त की पीड़ा को, भगत की पीर, भक्त की पीड़ा को जान लेते हैं। सोवत ले ठाड़ो कियो, और सोते ही सोते उन्होंने सुदामा जी को नदी गोमती तीर, गोमती नदी के किनारे ले जाकर खड़ा कर दिया। द्वारिका जो है गोमती नदी के किनारे स्थित है, इसलिए कृष्ण ने सुदामा को सोते सोते ही गोमती नदी के किनारे ले जाकर खड़ा कर दिया। प्रात गोमती दरसते अति प्रसन्न बहुचित, और प्रातःकाल जब वे उठे और गोमती नदी के दर्शन करके अति प्रसन्न बहुचित, उनका चित्त, उनका हृदय अत्यधिक प्रसन्न हो गया। विप्र तहाँ स्नान करी, तब ब्राह्मण देवता ने वहाँ पर स्नान किया और उस स्थान पर उन्होंने अपने कीन्हों नित्य निमित्त और अपने समस्त दैनिक कार्य पूर्ण करे और पूजा पाठ की। भाल तिलक घसिके दियो, और तब उन्होंने मस्तक पर घस के तिलक लगाया और गही सुमिरनी हाथ, और अपने हाथों में ईश्वर का स्मरण करने वाली जो सुमिरनी, जो माला होती है, वो गही ग्रहण की और ईश्वर का ध्यान किया। देखी दिव्य द्वारावती, और फिर उसके बाद वो दिव्य अलौकिक द्वारिकापुरी को देखने लगे और उसको चारों ओर देखकर भयो अनाथ सनाथ, वो अनाथ ब्राह्मण सुदामा भी कृष्ण के सानिध्य को अनुभव करके अपने आप को सनाथ अनुभव करने लगे, अर्थात उनको ऐसा प्रतीत हुआ कि मानो कृष्ण ने उनको अपनी शरण में ले लिया है। इस प्रकार यहाँ पर सुदामा जी की जो यात्रा है कृष्ण के पास द्वारिका में भेंट करने की, उसका ही वर्णन कवि ने बहुत सरलता से किया है। धन्यवाद बच्चों, इसके आगे अगले कथा में।